हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। टेंस का नया वीडियो लेके मैं अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क बेस्ड ऑन द टेंसेज। Students, this question is fill in the correct form of verb in the following sentences based on the present indefinite and continuous tense। यानी present indefinite और present continuous tense के फॉर्मूले के अनुसार वर्ब का, प्रॉपर वर्ब का, करेक्ट वर्ब का आपको खाली जगह में भरना है। जैसे द स्कूल नेवर खाली जगह ऑन संडेज, बट दे आर खाली जगह टुडे। और ब्रैकेट में दोनों जगह क्या है? ओपन। वर्ब कौन सी आई हुई है? ओपन। दोनों जगह ओपन, और उससे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, कैसे, उसको आपको यूज़ करके इन वाक्यों को कंप्लीट करना है। यह आपके होमवर्क के लिए है, अपना कॉपी में लिख लीजिए। सेंटेंस नंबर 2 है माई अंकल सेल्डम ब्लैंक ए हेट, और विद इन ब्रैकेट वियर। वियर वर्ब है पहनना, बट ही ब्लैंक वन न्यू, और विद इन ब्रैकेट वियर। दोनों जगह वियर, वियर वर्ब है, आपको भरना है। माई अंकल सेल्डम वियर्स या वियर, वो भरना है। बट ही इज़ वियरिंग वन न्यू या वॉज वियरिंग, जो आएगा अकॉर्डिंग टू रूल। आपको फॉर्मूला देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है। सेंटेंस नंबर 3 माई मदर ब्लैंक न्यूज़पेपर नाउ रीड। ब्रैकेट में क्या है? रीड। वर्ब आया है रीड, आपको प्रॉपर वर्ब को विथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको इस खाली जगह में भरना है। और सेंटेंस नंबर 3 में आगे कंटिन्यू है सी ऑलवेज ब्लैंक इट एट दिस टाइम ऑफ द डे रीड। ब्रैकेट में क्या है? रीड। वर्ब है रीड, तो दोनों जगह रीड का कौन सा फॉर्म आएगा और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा साथ में, वो आपको भरना है। सेंटेंस नंबर 4 गणपत यूजुअली ब्लैंक एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, ब्रैकेट में सिट, यानी खाली जगह में सिट वर्ब के साथ आपको भरना है। बट टुडे ही ब्लैंक इन द लास्ट रो सिट, SIT सिट, यानी बैठना। गणपत सामान्यतः पहली जो पंक्ति है उसमें बैठता है, लेकिन टुडे ही इन द लास्ट रो, लेकिन आज वह अंतिम पंक्ति में बैठा। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको भरना है जो मैंने बताया था आपको। वाई, सेंटेंस नंबर 5 वाई ब्लैंक यू। वियर है ब्लैंक, खाली जगह में वियर है। अगेन ब्लैंक, उसमें ब्लैंक में वियर ए कोट दिस मॉर्निंग। वाई ब्लैंक यू ब्लैंक ए कोट दिस मॉर्निंग। एक क्वेश्चन मार्क लगा है पीछे, तो कैसे आएगा आपको पता होना चाहिए। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हमने किया था, आई नेवर ब्लैंक वन टिल अक्टूबर एंड वियर। ओके, सो इनका आपको ट्राई करना है, इनका सॉल्यूशन ढूंढना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन, आपको इनका उत्तर बताऊंगा। इनका खाली जगह में क्या आएगा, प्रॉपर वर्ब कैसे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम भरेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर ये आधारित है। सेंटेंस नंबर 6 आई यूजुअली ब्लैंक कॉफ़ी बट, और विद इन ब्लैंक ड्रिंक है। टुडे आई ब्लैंक मिल्क, और ब्रैकेट में है ड्रिंक, आपको भरना है। सेंटेंस नंबर 7 आई ब्लैंक फुटबॉल राइट नाउ प्ले, ब्रैकेट में क्या है? प्ले, तो आपको
प्ले में क्या आएगा, कैसे आएगा। एंड सेंटेंस नंबर 8 एंड लास्ट, आई ब्लैंक फुटबॉल ऑन सैटरडेज, विद इन ब्रैकेट प्ले है, तो आपको इसका भी प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है। नाउ कम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने 2 टेंस कवर कर लिए थे प्रेजेंट टेंस के, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, सेंटेंस बनाते समय हमें सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट्स, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इसमें फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ हैव आएगा। हैज़ किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आएगा, ये आपको पता ही है। हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, हैव आई यू वी दे एंड प्लूरल के साथ आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, हिंदी में वाक्यों की पहचान कैसे होगा, वाक्यों के अंत में अगर चूका है, चूकी है, चूके हैं आदि शब्द आए तो समझना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के है। जैसे मैं ये काम कर चुका हूँ, वह जा चुकी है, वे जा चुके हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये भी बात याद रखना है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैव हैज़ मैंने बताया था ऊपर फॉर्मूले में, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल है, मैंने 2 पत्र लिखे, आई हैव रिटन 2 लेटर्स। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं 2 पत्र लिख चुका हूँ, यानी अभी अभी मैंने, एक ही बात है, अभी अभी उस काम को ख़त्म किया है, जो अभी अभी ख़त्म हुआ है। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी वो काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट, ऐसे याद रखना। परफेक्ट मतलब पूरा, अर्थात कार्य अभी अभी फिनिश हुआ है यानी ख़त्म हुआ है, तथा उस कार्य का असर अभी भी दिख रहा है, यानी अभी अभी लिखा है मैंने, वो सामने है लेटर, या भेजा है कहीं पे, या महसूस हो रहा है, उसका मतलब द प्रेवलेंट है उस काम का, उस प्रक्रिया का, उस जो भी हमने काम किया, एक्शन किया, उसका असर हमें अभी भी महसूस हो रहा है, दैट इज़ प्रेवलेंट। उस कार्य का रिजल्ट अभी भी, उसका परिणाम हमें असर दे रहा है। जैसे आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर, जैसे मैं जयपुर शिफ्ट हो चुका हूँ, या मैं जयपुर जा चुका हूँ, इसका मतलब मैं जयपुर जा चुका हूँ या जा चुका था। जब वक्ता ने ये बात बोली तब कार्य हो चुका था, बट वह अभी भी जयपुर में रहता है, इसलिए वो आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर, आई वॉज शिफ्टेड नहीं होगा वहाँ पे, आई हैव शिफ्टेड, क्योंकि अभी अभी शिफ्ट हुआ, या पिछले साल हुआ या 2 साल पहले हुआ, वो कार्य हो चुका था या हो चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ भी रह रहे हैं। मैंने बोला ना, जो भविष्य भूतकाल में कार्य शुरू हो के अभी भी उसका असर या उसके परिणाम हमारे जीवन से संबंधित है, जुड़े हुए हैं, तो उन वाक्यों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हुए वाक्य बनाते हैं अंग्रेजी में। पते की बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अटेंशन आपके लिए है, अगर वाक्यों में जस्ट, येट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, फॉर, सिंस आदि एडवर्बियल अगर वर्ड्स आते हैं, यानी क्रिया विशेषण के जो समय के बारे में बताते हैं, समय का बोध कराएं, उन सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया, इसका मतलब मैं अभी अभी अपना काम पूरा कर चुका हूँ, चुका है, चुकी है। जस्ट, ही हैज़ नॉट डन इट येट, उसने अभी तक ये काम नहीं किया है, येट का प्रयोग हुआ है। एवर, ही, आई हैव एवर सीन हिम, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा, यानी मैंने अभी तक उसको आज तक कभी नहीं देखा। नेवर यानी कभी नहीं, सी नेवर डू सच वर्क। ऑलरेडी, ही हैज़ ऑलरेडी डन हिज वर्क, यानी वह अपना काम पहले से ही कर चुका है। ऑलरेडी यानी कर चुका है, ऑलरेडी पहले से ही। रिसेंटली यानी अभी अभी, हाल ही में, ही हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूके, वह हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से वापस आया है। लेटली या फॉर, ही हैज़ बीन डूइंग दिस, या ही हैज़ फिनिश्ड इट फॉर 2 years या फॉर 2 hours, ये काम उसने 2 घंटे पहले कर लिया था। ऐसे वाक्यों में जो शब्द आ जाए, जस्ट, येट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, और उसमें हैज़ या हैव है और थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हैड है तो पास्ट परफेक्ट होगा। विल
और थर्ड फॉर्म है और ये सारे शब्द है तो फ्यूचर होगा, याद रखिएगा, पते की बात। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? आई हैव नॉट रिटन 2 लेटर्स, जैसे मैंने बताया था आई हैव रिटन 2 लेटर्स, तो इसमें नोट लगा दिया हमने, हैव के बाद नोट आएगा, याद रखिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला क्या कहता है? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, याद रखिएगा। हैव आई रिटन 2 लेटर्स, क्या मैंने 2 लेटर लिखे थे? वाज हैज़ सी शिफ्टेड टू जयपुर, क्या वह जयपुर जा चुकी है या जयपुर शिफ्ट हो चुकी है? तो हमने हैज़ या हैव को उठा के आगे ले आए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन कम्प्लीमेंट्स, ओके। एंड क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, मेक श्योर। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्यों में समय के साथ कार्य का भूतकाल में शुरू होकर बोलते समय तक चल रहा हो। अगर कोई काम पहले से भूतकाल में शुरू हुआ है और वक्ता यानी जो बोल रहा है तब तक या तो वो काम चल रहा है या और चल रहा है और भविष्य में भी चलने की संभावना है, या भविष्य में भी चलेगा, हमें ऐसा प्रतीत होता है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में गिना जाता है। जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी समय के साथ, समय का वहाँ पे कंडीशन हो, समय के बारे में चीज़ दिया हो, और समय के बारे में कैसे पता लगेगा उसके लिए अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग। अगर सिंस और फॉर का प्रयोग है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्लस फॉर्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बताया था आपको, और सिंस और फॉर प्लस टाइम, समय का कंडीशन दिए हो। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है या देख रही है, से आया ना, 2 घंटे से देख रही है। सी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। फॉर का प्रयोग जब एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है समय का, और एग्जैक्ट अगर नहीं दिया हुआ, जैसे सुबह से देख रही है तो हम सिंस लगाएंगे, 2 घंटे से देख रही है तो हम फॉर लगाएंगे, 2 साल से, 2 सप्ताह से, 2 घंटे से, 2 मिनट से या 4 घंटे से, कुछ भी अगर एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है वहाँ पे, निश्चित समय दिया है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और सिंस का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। नेगेटिव वाक्य में कैसे है? वे 2 वर्षों से इस घर में नहीं रह रहे हैं, नहीं लगा दिया। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 आवर्स। देखिएगा मैंने अंडरलाइन किसको किया है? हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नोट आएगा। स्टूडेंट्स, इस बात को पक्का गांठ बांध लेना, नेगेटिव वाक्य बनाते समय हैव और बीन के बीच में नोट लगेगा। फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नोट को बीच में डालना है, हैव और बीन के, हैज़ या बीन के बीच में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इंटरोगेटिव वाक्य यानी जो प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं उसमें कैसे हम, सूत्र क्या कहता है? हैव हैज़ को आगे ले आएंगे उठा के, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है। हैज़ हैव के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, बीन दूर चला जाएगा, ये भी याद रखने का फॉर्मूले को। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सिंस और फॉर पता ही आपको, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलें। जैसे आपके लिए मैं आज काम दे रहा हूँ, क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है? ये अगले वीडियो में आपको मैं बता के दिखाऊंगा इसका क्या होता है, इसको आप कोशिश कीजिएगा अपने घर पे। सिंस का प्रयोग बता दिया मैंने अनिश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग निश्चित समय के लिए आता है। भूतकाल में कार्य शुरू होकर वर्तमान में जारी और भविष्य में जारी रहने की पॉसिबिलिटी है यानी संभावना है, और तो वहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं हम, और उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें हैव हैज़ बीन होगी, जैसा कि पहले मैंने बताया था स्टूडेंट्स। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस को हम करीब करीब ख़त्म कर चुके हैं। मैंने जो आपको वीडियो के इनिशियल में काम दिया था उसको आप पक्का कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं उनका सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, उसमें खाली जगह में कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस
पास्ट टेंस को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।